हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 12th चैप्टर 7 चल रहा है। बेटा बहुत दिन हो गए 7 चैप्टर को चलते चलते, अभी लगभग 1.5 महीना और चलेगा ये चैप्टर। ओके, यानी कि पूरी जो कैलकुलस है उसमें लगभग 4 से 5 महीने का टाइम लगता है। आई बात समझ में कि नहीं? देखो, आपको पता होना चाहिए कि जो आपका सिलेबस है उसकी आधी विड्थ कैलकुलस की है, 44 मार्क्स का है ये कैलकुलस। आई बात समझ में कि नहीं? ये कंटिन्यूटी से स्टार्ट होता है और डिफरेंशियल इक्वेशन पे जाके क्या है, फिनिश होता है। अभी आप क्या पढ़ रहे हो? इंटीग्रल पढ़ रहे हो। इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन, तब आपका क्या है, फिनिश होगा। ओके, और आपके 44 मार्क्स बनते हैं। ये जो क्वेश्चन चैप्टर चल रहा है इससे आपका एक 2 नंबर का क्वेश्चन, एक 5 नंबर का क्वेश्चन और 5 क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप बन के आते हैं। यानी कि टोटल 12 मार्क्स का ये चैप्टर है। आई बात समझ में कि नहीं? तो स्टूडेंट, हमारी एक्सरसाइज चल रही है 7.6 में मैंने प्रीवियस क्लास में आपको क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्यूशन करवाया हुआ था। ओके, आज बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 एंड उससे नेक्स्ट क्वेश्चंस की। क्लियर है कि नहीं? तो स्टूडेंट, हम पढ़ क्या रहे हैं, सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि चल क्या रहा है। तो क्या चल रहा है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ओके, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या होता है, हम करते क्या हैं, हम 2 फंक्शन की क्या है, प्रोडक्ट को इंटीग्रेट करते हैं। आई बात समझ में कि नहीं? क्या करना पड़ता है हमें, 2 फंक्शन के प्रोडक्ट को इंटीग्रेट। एक छोटा सा इजी सा फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को यूज करते हुए हम बड़े प्यार से क्या है, 2 फंक्शन के प्रोडक्ट को इंटीग्रेट कर देते हैं। ओके, यहाँ पे भी हमारे पास 2 फंक्शन है, उनका प्रोडक्ट है, उनका हमें क्या है, इंटीग्रेशन करना है। आई बात समझ में कि नहीं? तो स्टूडेंट देखो, आपका क्वेश्चन है x tan इनवर्स x, क्या ये अपने फॉर्मेट में है? नहीं, ये अभी अपने फॉर्मेट में नहीं है। इसको क्या है, थोड़ा आगे पीछे कर दो। यानी कि ये आप कैसे करोगे, इंटीग्रेशन tan इनवर्स x इंटू x dx। आई बात समझ में कि नहीं? अब स्टूडेंट बात करते हैं, देखो अब इसे सॉल्व करेंगे। ये आपका फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, बड़े प्यार से देखोगे, बिल्कुल क्लूम से। ओके, तो स्टूडेंट देखो, सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ देते हैं। ओके, अब सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे। ओके, मैं x dx, अब माइनस। आई बात समझ में? अब क्या, d/dx, फर्स्ट फंक्शन क्या है आपका, tan इनवर्स x। ओके, उसके बाद क्या, इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन dx, उसके बाद होल dx, इतना सा है बस। ओके, अब देखो स्टूडेंट, tan इनवर्स x, ये आपका क्या, 1/2x² निकल के आएगा यहाँ से। ओके, अब माइनस, अब ये आपका क्या होगा, 1/1 + x², यही तो होता है। ओके, और ये इंटू आपका क्या हो जाएगा, 1/2x²। ओके, और dx। आई बात समझ में कि नहीं? अब स्टूडेंट देखो, अब आपका क्या, 1/2x² इंटू tan इनवर्स x। ओके, एग्जाम पॉइंट से सबसे अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए क्या है, VMIQ। ओके, अब देखो, ये आपने इतना कर लिया। अब देखो, अब ये आपका 1/2 क्या है, बाहर आ गया। ओके, अब आपका रह क्या गया, x²/1 + x²। ओके, dx। आई बात समझ? अब स्टूडेंट देखो, आप क्या करो, इसमें +1, ओके, और क्या, -1 कर दो। क्लियर है कि नहीं? अब यहाँ से इसको ब्रेक करो। ओके, तो स्टूडेंट देखो, 1/2x² tan इनवर्स x। आई बात समझ में? अब स्टूडेंट आप यहाँ से इसको क्या है, ब्रेक करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, -1/2 और क्या, 1 + x²/1 + x² dx। आई बात समझ में? अब ये -1/2 माइनस, तो क्या हो गया, प्लस। ओके, 1/2 और 1/1 + x² dx। क्लियर है कि नहीं? आई बात समझ में कि नहीं? ओके, अब 1/2x² tan इनवर्स x। ओके, इसे आप ऐसे ही सॉल्व करोगे। आई बात समझ में? देखो, कुछ चीज़ें क्या है, जब आपको मालूम नहीं होती हैं, तो जब मैं आपको बता रहा हूँ, ओके, तो उनको आपको क्या है, इजी में लर्निंग करना पड़ता है। ओके, कुछ चीज़ें आपको डाइजेस्ट करनी पड़ती हैं।
यानी कि अब आप कहोगे कि सर ये +1 -1 क्यों किया, क्या इसका और कोई तोड़ है? हाँ, इसका और भी तमाम तरीके से तोड़ है। आई बात समझ में? लेकिन ये इजी है। आई बात समझ? यानी कि यदि आपको x² अपॉन 1 + x², फिर आपको क्या है, ओके, वो पार्शियल फ्रैक्शन बन रही है, फिर करो सॉल्व। आई बात समझ में कि नहीं? तो देखो आप x² अपॉन 1 + x² की सिचुएशन आपके सामने इंटीग्रल में बन के आ रही है, तो आपको क्या करना है, सीधा +1 -1। आई बात समझ में कि नहीं? ओके, तो ये आप, मैंने अगर ये ऐसे कर दिया तो आपको समझ में तो आ गया। ओके, अब देखो स्टूडेंट, अब देखो दिस कैंसिल आउट, -1/2, और ये देखो क्या क्या रह जाएगा आपका, सिंगल dx रह जाएगा। सिंगल dx मतलब सिंगल dx का क्या, x निकल के आएगा। क्लियर है? अब +1/2, और ये 1/1 + x² dx क्या होता है, tan 1 x + c, ये आपका हो गया। ओके, करते हैं एक और क्वेश्चन, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। देखो क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास x cos 1 x dx। क्या ये अपने फॉर्मेट में है? नहीं। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको cos 1 x × x dx। आई बात समझ में कि नहीं? अब देखो स्टूडेंट, अब आपको क्या करना है, इसे छोड़ देना है, फर्स्ट फंक्शन तो छोड़ ही देते हैं, और इसका क्या, इंटीग्रेशन 1/2 x², अब माइनस, अब इसका डिफ्रेंशिएशन, तो लो मैं आपको क्या है बता रहा हूँ। ओके ओके, d/dx cos 1 x, अब आपको क्या, x dx और क्या होल dx। मेरी बात आई समझ में? अब स्टूडेंट देखो 1/2 x² cos 1 x, बड़े प्यार से देखना। ओके, आई बात समझ? अब अगर x sin 1 x में आपको कोई कन्फ्यूजन रह गया है तो वो आपका कन्फ्यूजन यहाँ पे क्या है, बिल्कुल क्या है, दूर हो जाएगा। क्लियर है? तो देखो 1/2 x² cos 1 x, क्लियर है? अब माइनस इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, -1/1 x²। आई बात समझ में कि नहीं? अब इसका इसका डिफ्रेंशिएशन ये, अब इंटू 1/2 x² और क्या, दिस dx। ओके, अब स्टूडेंट देखो बात करते हैं 1/2 x² cos 1 x। क्लियर है? अब स्टूडेंट देखो ये माइनस माइनस क्या प्लस हो गया। क्लियर है? अब क्या, और 1/2 मैंने ये दिस 1/2 बाहर फेंक दिया। ओके, अब आपके पास रह क्या गया, x² अपॉन √1 - x²। ओके, और क्या, dx भी रह जाए। अब इसमें क्या है, -1 + 1 करना है। ओके, क्या करना है, -1, तो ये -1 और +1 कर लिया। ओके, dx मैंने थोड़ी क्या है दूर लिख दिया। आई बात समझ में कि नहीं? अब स्टूडेंट देखो बड़े प्यार से देखना, x² cos 1 x प्लस, देखो स्टूडेंट अगर मैं यहाँ से इसको ब्रेक करूँ, यहाँ से x² - 1 से कर सकता हूँ। ओके, तो मैं कर रहा हूँ। ओके, तो मेरे पास कुछ इस प्रकार से बन के आएगा, x² - 1 अपॉन √1 - x²। किसी को कोई डाउट नहीं ना? अब ये 1/2 यहाँ पे भी आएगा, तो और dx। ओके, और प्लस 1/2 1/1 - x² और क्या, dx। क्लियर है? ओके, कोई डाउट अबाउट, इतना तो आ गया समझ में? अब देखो, अब 1/2 x² cos 1 x। ओके, अब स्टूडेंट देखो मैं इसे क्या है 1 - x² कर रहा हूँ, मुझे क्या है ये कैंसिल आउट करना है। आई बात समझ? तो जब मैं कैंसिल आउट करूँगा तो यहाँ से मुझे माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। ओके, तो मैंने माइनस कॉमन लिया तो ये -1/2 हो गया। ओके, अब आपके पास क्या बचा यहाँ पे, 1 - x² अपॉन √, मैंने कल भी बताया था। ओके, क्या x अपॉन √x क्या आता है, √x, तो यहाँ पे वही सिचुएशन बन जाएगी। तो क्या आएगा आपका √1 - x² dx। आई बात समझ में? अब प्लस 1/2। ओके, ये मैं अभी सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, 1 - x² dx। क्लियर है? अब देखो स्टूडेंट, अब मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ। ओके, बड़े प्यार से देखोगे इसका सॉल्यूशन। देखो आपको दिखाई दे रहा है 1/2 x² cos 1 x माइनस 1/2। ओके, अब देखो ये क्या है आपका, कल भी मैंने बताया था, √, क्या, a² - x²। ये क्या होता है, x/2 a² - x² प्लस a²/2 और क्या, sin 1 x अपॉन a प्लस c। आई बात समझ में कि नहीं? तो
सेम वो यहाँ पे भी वही है, ए स्क्वायर माइनस ए की वैल्यू क्या है 1। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है x/2। ओके, अब क्या जो है वही, यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ओके देखो स्टूडेंट, ये यहाँ पे माइनस में 1/2 और देखो ये यहाँ पे प्लस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा वो, ये माइनस वो प्लस, क्या माइनस 1/2 यहाँ पे भी आएगा ना, और क्या अब a²/2। ओके देखो ये तो ये माइनस 1/2 यहाँ पे आया है, क्लियर है कि नहीं। अब आपको क्या लिखना है a²/2, a की वैल्यू क्या है 1, तो इंटू क्या 1/2। ओके, अब क्या साइन इनवर्स x अपॉन a की वैल्यू तो 1 है, क्लियर है। अब दिस ओके, ये आपका ये सॉल्व होके ये आ गया, क्लियर है। अब प्लस दिस क्या 1/2 और ये क्या होगा आपका साइन इनवर्स x प्लस क्या c। ओके स्टूडेंट देखो, अगर आप क्या है नहीं कर पा रहे हैं सॉल्व, तो इसी में ये मल्टीप्लाई कर लो और आपका क्या है सीधा आंसर हो जाएगा, आपको गलत नहीं माना जाएगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि आंसर शीट से क्या है मैच ही करवाना है, क्लियर है। बट स्टूडेंट देखो अब यहाँ से सॉल्व करते हैं। ओके तो देखो 1/2 और क्या x² cos इनवर्स x, आई बात समझ में। अब देखो स्टूडेंट, ये आपका क्या हो गया x/4 हो गया माइनस x/4, और ये आपका क्या 1 माइनस x², क्लियर है। अब स्टूडेंट देखो ये माइनस 1/4 साइन इनवर्स x है। देखो पहले आप क्या है 1/4 माइनस और वो सॉरी माइनस 1/4 प्लस 1/2 को सॉल्व करो, साइन इनवर्स x तो कॉमन है ये दोनों में, तो ये एलसीएम आपका 4 आएगा, ये -1 और ये +2। ओके तो ये क्या 1/4 आ जाएगा, ओके प्लस में, तो ये आपका क्या प्लस 1/4 साइन इनवर्स x। ओके तो प्लस 1/4 साइन इनवर्स x और प्लस आपका क्या c, आई बात समझ में कि नहीं। ओके अब देखो, अब आपको क्या करना है, वैसे आप इतना अगर करके आओगे आपका सही है, आपका मार्क नहीं कटेगा, क्लियर। अब देखो उनने आपको क्या है कॉस इनवर्स का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आपको क्या है कॉस इनवर्स x ही करना है, ऐसा उनने क्या है आंसर शीट में दे रखा है। तो आप क्या करो, देखो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2 होता है। ओके यानी कि यदि आप इसे इधर करोगे तो साइन इनवर्स x की वैल्यू क्या हो जाएगी π/2 माइनस कॉस इनवर्स x, क्लियर है कि नहीं। तो इक्वल टू 1/2 x² कॉस इनवर्स x माइनस x/4 स्क्वायर रूट 1 माइनस x²। ओके और प्लस 1/4, ये आपका क्या हो जाएगा π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। ओके प्लस आपका क्या c। अब स्टूडेंट आप क्या ये मल्टीप्लाई करो। ओके क्या करना है आपको, तो देखो मैं आंसर ओके मैच करवा रहा हूँ आपको। ओके आप ये ना समझना कि क्या सर क्या बिना फालतू में क्या बकवास कर रहे हो, ये बकवास नहीं है, ठीक है। बकवास जैसा तो है, आंसर तो वैसे यही हो गया, ठीक है। आई बात समझ में, ये अब आगे का सॉल्यूशन बकवास ही है। तो माइनस x/4 है ये यहाँ पे, ओके और क्या स्क्वायर रूट 1 माइनस x। अब स्टूडेंट देखो पाई ओके ये आप मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा प्लस पाई, ओके π/8। ओके और ये यहाँ पे क्या माइनस 1/4 कॉस इनवर्स x और c आपका चला जा रहा है। ओके अब स्टूडेंट आप कहोगे कि सर ये π/8 को कहाँ लेके जाओगे, तो π/8 तो कॉन्स्टेंट है तो वो c में ही ऐड हो जाएगा, आई बात समझ में कि नहीं। और स्टूडेंट देखो अब आप क्या दिस एंड दिस को क्या है इसमें से कॉस इनवर्स x कॉमन ले लो। ओके और आप सॉल्व कर लो, यानी कि 1/2 x² माइनस 1/4 और क्या ओके यहाँ से कॉस इनवर्स x तो उनमें कॉमन है ही, तो बस सॉल्व करोगे तो क्या देखो एलसीएम 4 आएगा, ये क्या 2x² माइनस 1 हो जाएगा। ओके अपॉन 4 और कॉस इनवर्स x तो कॉमन ही रहेगा, क्लियर है। तो स्टूडेंट मैं इसको लिख दूँ 1/4 2x² माइनस 1 और क्या कॉस इनवर्स x। ओके अब आपका ये वाला ओके ये क्या माइनस x/2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x², दिस ऐड होके क्या वो c का c ही रहेगा। ओके आया समझ में। देखो जहाँ पे भी आपको दिक्कत पड़े आप उतना रिवाइंड हो ना। ओके वैसे मैंने चीज़ों को क्या है क्लियरिटी में समझाया हुआ है, आई बात समझ में कि नहीं।
करते हैं एक और क्वेश्चन, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट अब है आपका क्वेश्चन नंबर 10। ओके, क्या है? साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। आई बात समझ में? तो देखो बड़े प्यार से देखना, क्या है इसको आप क्या करोगे, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इंटू 1 डी एक्स। आई बात समझ में? अब स्टूडेंट देखो ये आपका फर्स्ट फंक्शन, ये आपका सेकेंड फंक्शन। अब आप क्या करो, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दोगे ना, यानी कि साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर और 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स। आई बात समझ में? अब माइनस, अब क्या है इसका, क्या देखो डी, मैं पूरी बात बता रहा हूँ आपको, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, क्लियर है? अब इंटू 1 डी एक्स का होल डी एक्स। बड़े प्यार से देखना, ओके साक्षी मलिक, ठीक। अब ये आपका क्या हो गया, एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, क्लियर है कि नहीं? अब देखना, अब माइनस, अब इसका आपको क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है। तो पहले तो पावर का करोगे ना, तो पावर का करोगे तो 2 आगे आ जाएगा, और क्या साइन इनवर्स एक्स। अब साइन इनवर्स एक्स का करोगे, ओके, तो साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स, यानी कि कुछ ऐसा आ जाएगा, ओके। आई बात समझ में कि नहीं? और क्या वो सॉरी, और ये यहाँ से क्या एक्स डी एक्स। आई बात समझ, ये इसका एक्स आया और ये डी एक्स। आई बात समझ में कि नहीं? अब स्टूडेंट देखो एक्स साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, क्लियर है? ये 2 मैं आगे कर दूँ, ओके, मैं यहाँ पे करे दे रहा हूँ, ओके, तो -2, और ये आपका क्या एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स अपॉन क्या √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब मैं क्या करूँ यहाँ पे कि मेरा सॉल्व हो जाए, ओके, मैं इसको क्या है एक्स लेट कर रहा हूँ। आई बात समझ में कि नहीं? क्या लेट कर रहा हूँ, और ये जो क्वेश्चन है ये यहाँ से, ये मैं आपके लिए एग्जाम्पल में सॉल्व कर चुका हूँ। आई बात समझ में? यहाँ से सॉल्यूशन आपका क्या है, वही रहेगा जो आपका क्या है, इसमें साइन इनवर्स एक्स लेट करोगे, दिस कट जाएगा। आई बात समझ में? और ये एक्स की वैल्यू साइन टी हो जाएगी और इसकी वैल्यू टी हो जाएगी। फिर टी साइन टी को आपको बड़े प्यार से क्या है सॉल्व कर लेना है, ओके। करते हैं एक और क्वेश्चन, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो क्वेश्चन नंबर 11 है एक्स कॉस इनवर्स एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट देखो सबसे पहले आप क्या करो, इसमें लेट करो कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू टी। आई बात समझ में? तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, ओके, यही होता है, और क्या dt ओवर dx। तो dx आपका क्या है, ये कुछ ऐसे आ जाएगा, dx इक्वल टू -1 माइनस एक्स स्क्वायर dt। आई बात समझ में कि नहीं? अब आप देखो सॉल्व करो, डोंट फियर, ओके, एक्स कॉस इनवर्स एक्स अपॉन क्या √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, और dx। अब स्टूडेंट देखो x की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, cos t हो जाएगी कि नहीं? यहाँ से देखो cos t, और cos इनवर्स x तो आपने t लेट ही कर लिया है, तो इंटू टी अपॉन क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx की वैल्यू क्या है -1 माइनस एक्स स्क्वायर dt। आई बात समझ में? तुलसी आ रहा है समझ में? ओके, तो दिस एंड दिस क्या कैंसिल आउट, माइनस आपका क्या आगे आ जाएगा। तो ये क्या, ये अपने फॉर्मेट में है नहीं ना, तो क्या टी साइन टी कॉस टी करना पड़ेगा, और क्या डी टी। अब टी कॉस टी को तो आपने क्या सॉल्व किया है, तो देखो फिर से मैं करता हूँ माइनस, और ये क्या, ये फर्स्ट फंक्शन है तो इसको छोड़ दोगे। अब कॉस टी का क्या इंटीग्रेशन, ओके, जो क्या आएगा साइन टी। आई बात समझ में? अब आपका क्या देखो, ये माइनस आपको ऐसे करना पड़ेगा। आई बात समझ में कि नहीं? अब माइनस, क्लियर है कि नहीं? अब ओके, टी का डिफ्रेंशिएशन, ओके, तो टी का डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा 1 अपॉन टी का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा, सॉरी, ओके, तो 1 अब इंटू कॉस टी का इंटीग्रेशन साइन टी, ओके, और क्या डी टी। आई बात समझ? थोड़ी जल्दी में किया है बट आया समझ में, क्लियर होगा, ओके। अब स्टूडेंट देखो, अब करते हैं, देखो अब पहले माइनस, ओके, और क्या टी साइन टी। आई बात समझ में कि नहीं? टी साइन टी, और ये साइन, देखो ये माइनस साइन टी डी टी हो जाएगा, वो सॉरी साइन टी डी टी, और साइन टी डी टी क्या होता है माइनस कॉस टी,
आई बात समझ। तो माइनस माइनस प्लस, तो क्या माइनस कॉस टी, ओके। और ये देखो यहाँ से माइनस, ये माइनस, तो क्या हो गया ये प्लस, ओके। और प्लस सी, आई बात समझ में कि नहीं। अब स्टूडेंट देखो, आप माइनस माइनस टी साइन टी प्लस ये माइनस कॉस टी और प्लस आपका सी। अब वैल्यू रखो, टी की वैल्यू कितनी है आपकी माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अब क्या साइन टी की वैल्यू क्या है कॉस इनवर्स एक्स, आई बात समझ में कि नहीं। और माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस आपका क्या सी माइनस कॉस इनवर्स एक्स। यहाँ पे स्टूडेंट देखो साइन है ना, तो साइन ये कॉस इनवर्स एक्स साइन में काय के इक्वल होता है, साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आई बात समझ में। देखो मैं बता रहा हूँ, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आई बात समझ में कि नहीं, क्लियर है। और ये माइनस कॉस इनवर्स कॉस थीटा क्या होता है थीटा, तो यानी कि थीटा की वैल्यू क्या है एक्स प्लस सी। तो स्टूडेंट ये आपका क्या हो गया इक्वल माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ये साइन थीटा क्या होता है थीटा, यानी कि क्या ये स्टूडेंट यहाँ पे इंटू रहेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, माइनस एक्स प्लस सी, ओके। तो स्टूडेंट करते हैं एक और क्वेश्चन, बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो क्वेश्चन नंबर 12 है आपका एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, प्लीज लुक हियर, ओके। एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो ये अपने फॉर्मेट में है, हाँ ये फॉर्मेट में है क्योंकि अलजेब्रिक और ट्रिगोनोमेट्रिक, आई बात समझ में कि नहीं। तो स्टूडेंट देखो ये आपका क्या हो जाएगा, अब आपको इसको सॉल्व करना है ना, तो सबसे पहले फंक्शन को तो आप छोड़ ही दोगे और इसका क्या आपको करना है इंटीग्रेशन। तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या होगा 10x, आई बात समझ। उसके बाद माइनस, अब इसका आपको क्या करना है डिफरेंशिएशन, तो 1 हो जाएगा और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा ओके 10x, ओके। और क्या स्टूडेंट देखो आपके एग्जाम में यदि 5 नंबर का ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो तुम इतना ही करके आओगे, नंबर मिलेगा 1, ठीक है। फिर आप कहोगे सर 4 नंबर कहाँ गए, 4 नंबर आपको तब मिलेंगे जब आप बना के आओ पूरा क्वेश्चन, आई बात समझ। अब आप कहोगे सर बनाएं कैसे, तो मैं बता रहा हूँ, ओके। सबसे पहले आपको क्या x, उसके बाद क्या सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, आई बात समझ में, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब माइनस, अब क्या डी अपॉन डी एक्स 1, ओके, इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और होल क्या डी एक्स, आई बात समझ में कि नहीं। अब स्टूडेंट देखो x सेक और ये क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स 10x माइनस ये आपका क्या हो जाएगा 1 और 1 का आप इससे करोगे तो क्या 10x निकल के आएगा ना, और क्या dx, तो x 10x, ओके। और ये 10x का क्या होता है log sec x, ओके, तो माइनस log sec x, ओके, और प्लस क्या दिस इज अवर आंसर, ओके। करते हैं एक और क्वेश्चन, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, ओके। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका tan इनवर्स x dx। तो स्टूडेंट आप कहोगे कि सर इसमें सेकंड फंक्शन कहाँ है, ओके। तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको इनटू 1, ओके, क्या करना पड़ेगा 1 यूनिट लेट करके करना पड़ेगा दिस क्वेश्चन, आई बात समझ में कि नहीं। तो देखो करते हैं, बिफोर दैट प्लीज आर्यन शर्मा टेल मी, आपको आ रहा है समझ में, हाँ तुलसी सच बताओ ना, हाँ। तो अब देखो ये फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन को पहले तो आप छोड़ोगे ना, सच बताओ, तो tan इनवर्स x, ओके। अब क्या 1 dx, ओके, माइनस अब क्या d अपॉन डी एक्स tan इनवर्स x, आई बात समझ में। उसके बाद इंटू 1 dx, ओके, होल dx। पूजा ठाकुर आया समझ में। तो देखो अब ये देखो यहाँ से x आएगा ना, तो x इंटू क्या हो गया ये tan इनवर्स x, आई बात समझ में कि नहीं। अब देखो माइनस ये tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा इंटू x dx, आई बात समझ में कि नहीं। अब स्टूडेंट देखो x tan इनवर्स x, ओके, माइनस अगर मैं इसको t लेट कर लूँ, ओके, क्या लेट कर लूँ
टी, ओके। तो 1 मैंने टी लेट कर लिया, आई बात समझ, दिस मैंने टी लेट कर लिया और ये यहाँ पे क्या है, एक्स आ जाएगा, ओके, एक्स। तो जब मैंने इसको टी लेट, देखो 1 + x² मैं दिखा रहा हूँ आपको टी, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x dt ओवर dx, आई बात समझ, यानी dx इक्वल क्या, 1/2 x dx, आई बात समझ में कि नहीं। तो मैं dx की वैल्यू 1/2 x dx पुट करूँ, ओके, तो क्या 1/2 x dt, दिस x क्या है, कैंसिल आउट, 1/2 आपका आ गया x tan इनवर्स x, ओके, माइनस 1/2 आपका आगे आ गया और क्या 1/t dt। अब 1/t dt क्या होता है, log t, यानी कि x tan इनवर्स x माइनस 1/2 log, और t की वैल्यू क्या है 1 + x² और प्लस c, ओके, बिल्कुल क्लियर हो गया। करते एक और क्वेश्चन, बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, ओके। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14 है आपका x log x का होल स्क्वायर। क्या ये क्वेश्चन अपने फॉर्मेट में है, नहीं, ओके। तो इसको आपको क्या है, आईलेट से अपने फॉर्मेट में लेके आना पड़ेगा, यानी कि log x का होल स्क्वायर इंटू x dx। अब ये अपने फॉर्मेट में है, अब इसको सॉल्व करो। तो स्टूडेंट पहला फंक्शन आप छोड़ देते हो, log x का होल स्क्वायर, ओके, फिर इंटू इसका क्या इंटीग्रेशन, तो 1/2 x², आई बात समझ में कि नहीं। अब माइनस, अब आपको क्या करना है, d/dx और क्या log x का होल स्क्वायर, आई बात समझ में। अब इंटीग्रेशन आपको करना है x dx और क्या दिस, क्लियर है कि नहीं, वो सॉरी दिस नहीं, होल dx, आई बात समझ में कि नहीं। अब स्टूडेंट देखो ये आपका 1/2 x² आगे आ जाएगा और क्या log x का होल स्क्वायर माइनस। अब स्टूडेंट देखो, अब आप पहले इसको सॉल्व करोगे ना, पहले तो पावर का ये डिफरेंशिएशन करना है ना, तो पहले तो पावर का ही किया जाता है, तो 2 आपका क्या है आगे आ जाएगा और अब क्या log x, ओके। अब log x का करना है तो क्या 1/x, आई बात समझ में। अब इसका आपका इंटीग्रेशन क्या निकल के आएगा, इंटू 1/2 x² और क्या dx। स्टूडेंट देखो इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट और ये x से ये कैंसिल आउट, आई बात समझ में कि नहीं। अब स्टूडेंट ये आपका क्या रह गया 1/2 x² log x का होल स्क्वायर माइनस, अब ये आपका क्या हो जाएगा x, वो सॉरी log x इंटू x dx, आई बात। अब पार्ट्स के अंदर पार्ट आ गया, ओके। तो क्या आप एक बार फिर से पार्ट वही फॉर्मूला लगा दो, ओके। तो log x का होल स्क्वायर माइनस, ओके। अब स्टूडेंट ये आप छोड़ दोगे, यानी कि log x, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है, ओके। तो क्या 1/2 x² माइनस, अब इंटीग्रेशन, अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या 1/x, इसका इंटीग्रेशन करोगे क्या होगा 1/2 x² और क्या dx, आई बात समझ में कि नहीं। और ये ब्रैकेट क्या क्लोज, तो क्या 1/2 x² log x का होल स्क्वायर, ओके। स्टूडेंट ये माइनस 1/2 ओके x² इंटू log x, ये देखो माइनस हो जाएगा ना, ओके। और ये माइनस माइनस क्या प्लस, ये x ये कैंसिल आउट, तो माइनस, ओके 1/2 बाहर आ गया। अब क्या x dx बचा ना, तो x dx क्या होता है 1/2 x², ओके। तो स्टूडेंट इंटू 1/2 x² प्लस c, तो ये आपका क्या हो गया 1/2 x² log x का होल स्क्वायर और ये माइनस 1/2 x² log x और ये आपका क्या प्लस 1/4 x² प्लस c। ज़्यादा से ज़्यादा उनने क्या किया होगा x² कॉमन ले लिया होगा 1/2 x², ओके। आई बात समझ में। वैसे आपका फाइनली आंसर हो गया, ओके। ज़्यादा से ज़्यादा 1/2 x² कॉमन ले लिया होगा उनने, ओके। तो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट अब है आपका क्वेश्चन नंबर 15, देखो करते हैं। तो ये पहले अपने फॉर्मेट में लेके आओ, यानी कि log x इंटू x² प्लस 1 dx, आई बात समझ में कि नहीं। अब स्टूडेंट देखो अब आपको क्या करना है, देखो आप पहले फंक्शन को छोड़ दोगे और इसका आपको x² प्लस 1 का क्या इंटीग्रेशन करना है, आई बात समझ में कि नहीं। अब माइनस, अब इसका तो आपको डिफरेंशिएशन करना है फर्स्ट फंक्शन का, जो सीधा 1/x होगा, ओके। अब इसका आपको क्या करके लेके आना है इंटीग्रेशन,
तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, देखो एक्स स्क्वायर का 1/3 एक्स क्यूब, ओके, और 1 का क्या एक्स, ओके, प्लस एक्स और क्या डी एक्स। अब स्टूडेंट देखो लॉग एक्स, और ये आपका क्या हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1/3 एक्स क्यूब प्लस एक्स। आई बात समझ में करी। अब माइनस 1/x, यहाँ से आप क्या करो एक्स कॉमन लो, ओके, तो इंटू एक्स कॉमन ले लिए तो यहाँ 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस 1 रह जाएगा, और क्या दिस एंड दिस कैंसिल आउट, ओके, तो ये आपका क्या हो गया 1/3 एक्स क्यूब प्लस एक्स। आई बात समझ में, इंटू लॉग एक्स, ओके। अब क्या माइनस, अब आपको देखो इस ये इंटीग्रेट करना है 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी एक्स, ओके, तो ये देखो 1/3, ओके, और इसका क्या होगा इंटू 1/3 एक्स इस क्यूब, ओके, ओके, और उसका क्या हो जाएगा प्लस एक्स, ओके, मैंने स्टूडेंट ब्रैकेट अभी लगाया अभी माइनस, ओके, और प्लस आपका क्या सी। अब आपको क्या देखो 1/3 एक्स क्यूब प्लस एक्स, क्लियर है, इंटू लॉग एक्स, और ये डिवाइड करो तो ये माइनस 1/9 एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस सी, ओके। स्टूडेंट यहाँ तक आपका सॉल्यूशन इतना काफ़ी है, ओके। आई बात समझ, फिर आप भी क्या है बोर हो जाते हो, ओके। अब यहाँ से आपका क्या है अगले पार्ट में मैं आपकी क्लास लूँगा, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।